कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो We want justice 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 इमाम इज्जत लागू करो सारे हाथ खड़े करो आवाज दो आवाज दो मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 आवाज कर्मचारी आवाज दो आवाज दो वरना साहब होश में आओ होश में आओ वरना साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ वरना साहब होश में आओ होश में आओ होश में आओ क्या नाम आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पावर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो ये लोग आए हुए हैं सारे अलग अलग डिवीज़नों से आए हुए लोग हैं। ये पिछले जब से कॉरपोरेशन बनी है JPTCL तब से इनको जो पे नहीं मिल रही है। कुछ साथी जो हैं 969 लोग हैं जो बिना पे के हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमारे कई जो साथी हैं यहाँ दुनिया से चल बसे हैं बिजली की शार्ट की वजह से। तो उनको अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दी गई है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो PD डिपार्टमेंट का SRO जो अलग है 381 SRO है, उसके तहत 7 साल के बाद परमानेंट किया जाता है। अभी तक कुछ नहीं, जहाँ के हैं वहीं के हैं, क्योंकि हमारे जो कैजुअल लेबर नीड बेस्ड लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ही धोखा हो रहा है। उनको पे नहीं दी जा रही है, कभी उनको नीचे घुमाते हैं डिवीज़नों के अंदर, कभी बोलते हैं ऊपर आएगा, कभी कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट मंगाते हैं, ड्रामा लगा के रखा है। आज तक बिना सैलरी के ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के बाजू कट गए हैं, टांगें कट गई। ये लोग कहाँ जाएंगे? डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं ये लोग। अब ये लोग बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, देखो कितने कितने सफ़ेद दाढ़ियाँ इन लोगों को, ये कहाँ जाएंगे इस डिपार्टमेंट सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों की जल्द से जल्द जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए, और इनका जो लोग NIC पोर्टल पे नहीं है तो उनको NIC पोर्टल पे लाया जाए। हमारी यही अपील है। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट आपने यहाँ पे देखा है, ये आज जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे हो रहा है, जिसमें लगभग 10-12-15 डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव और उनकी सिर्फ तहसील बॉडी जो यहाँ पे आई है। हमने सारे लोगों को आज यहाँ पे नहीं बुलाया है। अगर सरकार ने हमारे मसला हल नहीं किया, चाहे वो PH रिलेटेड है, वो फॉरेस्ट रिलेटेड है, या वो ICF में काम करने वाले वर्कर्स हैं, या हमारे जितने भी साथियों का इश्यूज है, अगर वो मसला हल नहीं होता है तो आने वाले टाइम में जो आपने देखा कि आज जो सैलाब जो प्रेस क्लब के बीच में है, कल तो ये ना हो कि ये सैलाब जम्मू की सड़कों पे हो। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनसे हमारी मीटिंग हुई थी और कमिटमेंट हुई थी कि जैसे DDC खत्म होंगे आपके लिए मिनिमम वेज एक्ट की पॉलिसी जो लागू की जाएगी। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और हम पूरा भरोसा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है वो उसका पूरा करेंगे। और 61,000 मुलाजमीन जो आज रोडों पर है, आज उनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, हमारे साथियों की आज डेथ हो रही है, हमारे साथी आज मर रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो दिल्ली में बैठे हैं, वो इस पे फैसला लेके यहाँ के 61,000 मुलाजमीन जिनके साथ 5 लाख फैमिली जुड़ी है, उनके साथ इंसाफ करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है फिर ये सैलाब जो आज यहाँ पे अंदर देख रहे हो, कल को ये रोडों पे आएगा, फिर जिम्मेदार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, न कि हमारी होगी। 4 महीने से फिर कंटिन्यू हमें सैलरी नहीं मिल रही है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, यहाँ के लोग सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए आज रिमाइंडर प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे रखा है। लेकिन सरकार ने अगर आगे हमें मजबूर किया तो ये सैलाब जो है ये रोडों पर भी उतर सकता है, फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इस सैलाब को रोकने के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये क्या नाम है आपका? मैं सतपाल शर्मा। सतपाल जी, किसको लेके आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है? जनाब जी, बहुत से अरसों से आपको जो रोडों पे प्रोटेस्ट मिलते आ रहे हैं, जो हमारे PHE डिपार्टमेंट, जैसे हमारे PDD वाले हैं, रूरल डेवलपमेंट वाले हैं, सारे ये डिपार्टमेंट जो आरजी मुलाजम हैं, जहां फाका कशी का शिकार हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। जब से 370 दफ़ा टूटी थी, हम लोगों के बीच एक आस जगी जी थी शायद ये हमारा कुछ हो जाएगा, पर इन्होंने उससे भी बेहतर कर दिया है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन या सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको कश्मीर तक दिसंबर महीने तक तनख्वाह उनकी क्लियर हो गई है, और जम्मू के अंदर आज भी
इनकी 4-4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने हो गए इनको सैलरी नहीं मिली। ये बिल्कुल सैलरी पे, विदाउट सैलरी पे काम कर रहे हैं और इस किस्म के हालत जम्मू के अंदर है। खास करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जम्मू के अंदर सुबह जम्मू को इतनी अनदेखी कर दी है, आज के दौरान इस डिपार्टमेंट ने हमें भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है। एलजी साहब से क्या एलजी साहब से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि इनका जो सीरियस मैटर है, इनकी ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ आपको इनकी तरफ टेंशन देनी चाहिए, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो जो हम मुफ्त में काम करने वाले नहीं हैं। आने वाले वक्त में जो लोग आपको मुफ्त में पानी नहीं पिलाएंगे अगर आपने इनको वेतन नहीं दिया। और कश्मीर के लिए ये कौन सी क्या अलग स्टेट है, कश्मीर में वेतन चले जाता है और जम्मू का जो भुखमरी शिकार बने रहते हैं। इस तरह की इंक्वायरी भी चाहते हैं आप लोग, जैसे अफसरों ने मनमाजी से लोगों को लगाया था इसमें? सर, जो सरकार का काम है, अगर अफसरों ने मनमर्जी से जो लगाया उनको वेरिफिकेशन करनी चाहिए। जो गैर कानूनी है उनको आप बाहर कर दो, इस नौकरी से बाहर जाने का रास्ता अच्छा है। मैं प्रदीप शर्मा, डिवीज़न अखनूर। सर, जैसे हमारा 20-25 साल हो गया इस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने काम करते हुए, लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई किसी ने हमारी सुध नहीं ली। एक आस जगी थी कि गवर्नर राज आया है, लेकिन गवर्नर राज आने के बाद 370 टूटी, लेकिन जम्मू अस्थाई कर्मचारियों के लिए 370 वहीं की वहीं है। क्योंकि अगर गवर्नर राज इन्होंने बनाया, जैसे बाकी स्टेटों में मिनिमम वेजेस है 18,500 रुपया, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी 6700 रुपया और 4-5 महीनों से हो गया हमें वेतन मिले हुए। जो पेंडिंग वेजेस हैं हमारी वो 60 महीनों की है, लेकिन 4 महीने से हमें वेतन ही नहीं है। गवर्नर साहब ये नहीं सोचते कि ये लोग कैसे अपने परिवार का गुजारा करते होंगे, लेकिन आज फुल फ्लैट इधर भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है। लेकिन हम मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इन अस्थाई कर्मचारियों की सुध लो। अगर आपने इतने बड़े बड़े काम किए, अस्थाई कर्मचारियों को क्यों नहीं हो रहा? इसलिए क्योंकि हमारे 60 साल जिन लोगों के हो गए हैं वो ऑटोमेटिकली आज उनके बच्चे पूछते हैं, पापा जी आप किस डिपार्टमेंट में काम करते थे? फिर हमारे जो कुछ लोग शहीद हो गए हैं, आज उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी नहीं और जो उसकी बीबी और बच्चे हैं उनको बेजिस भी नहीं, क्योंकि जो बोलते हैं नहीं जी इनको बेजिस कहाँ से हम दे। सीधा सीधा सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी दो ही बात करो, जहाँ हमें बाहर निकाल दो तो जहाँ हमें रेगुलर करो। जो आदमी बचे हैं बेचारे वो तो अपना कहीं बाहर जाके फैक्ट्रियों में काम करें मुफ्त में। अभी हम तो मर गए इसी में 20 साल सर्विस करते हुए, लेकिन बाकी वाले तो बेचारे अपना फैक्ट्री में काम करें। बाकी हम देख लेंगे इनके साथ इसके डिपार्टमेंट को कि क्या करना हमें क्या नहीं करना। लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं मनोज सिन्हा से कि आके इन स्थायी कर्मचारियों को जेई की पोस्ट नहीं कोई मांग रहा है, AW की पोस्ट नहीं मांग रहा है। हम ग्राउंड में काम करते हैं और अपनी एक 4th क्लास की जो बेजिस है वो मिलनी चाहिए हमें। जय हिंद।